तो चलिए आज फिर शुरू करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विष के दांत। और आज हम इस क्लास में करेंगे विष के दांत के कुछ VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक, इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा खोखा के अनुसार, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या दूसरे को। तो क्वेश्चन दूसरे में पूछा गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ऐसा जो है किसने कहा है? तो ऐसा कहा है सेन साहब ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 को। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 को। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मध्य वर्ग। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 5 को। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 5 में पूछा गया है कि विष के दांत कैसी कहानी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मनोवैज्ञानिक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 को। तो क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों का उजागर करती है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मध्य वर्ग। वीडियो पसंद आए तो एंड तक जरूर देखिएगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लाभदायक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 को। क्वेश्चन संख्या 6 को 6 नंबर जो है रिपीट हो गया 2 बार। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कि नलिन विलोचन शर्मा जन्म ना कौन सी भाषा भाषी थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, भोजपुरी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 7 को। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ है कहाँ पर भाई? तो पटना में हुआ है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। ठीक, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जो है वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं किया गया, एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन जो है किया गया है। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है कि नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था? तो इसका भी ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 10 को। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है कि लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? तो लेखक ने जो MA है वो किस विश्वविद्यालय से किया है? तो पटना विश्वविद्यालय से किया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 11 को। क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन 11 में पूछा गया है कि नलिन विलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु कब हुई थी ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12 को। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है कि आलोचना में वे किस शैली को अपनाते थे? अब इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? पुरातन शैली या फिर आधुनिक शैली या फिर काव्य शैली या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आधुनिक शैली। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 13 को। क्वेश्चन 13 में पूछा गया है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है वो नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 14 को। 14 जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा वीडियो में और स्किप मत कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था?
नरेंद्र विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम अवतार शर्मा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15 में क्या पूछा गया है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो इसका भी ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा, यानी कि मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों का जो है उजागर करती है विष के दांत नाम की कहानी। देखिए क्वेश्चन संख्या 16 में पूछा गया है कि सेन साहब की मोटर कार थी। तो सेन साहब की जो मोटर कार थी वो स्ट्रीमल इंड थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 17 को। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की जो नई मोटर कार है वो काले रंग की थी। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 18 में पूछा गया कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी? ये बहुत हलवा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सेन साहब की जो है 5 बेटियां थी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 19 को। 19 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 19 में पूछा गया कि किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियों से जो है मोटर को कोई खास खतरा नहीं था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 20 को। क्वेश्चन 20 में बोला गया है कि सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। वैसे सेन साहब की 5 पुत्रियां थी जिनका नाम था आरती, आलो, शेफाली, रजनी और एक थी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 21 को। क्वेश्चन 21 में पूछा गया है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं या क्या बनाना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। वैसे बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 22 में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन 22 में पूछा गया कि लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, किंडरगार्टन स्कूल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 23 में। 23 में पूछा गया है कि मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता का नाम जो है क्या था भाई? तो मदन के पिता का नाम जो है वो गिरधर लाल था। इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 26 को। क्वेश्चन 26 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 26 में पूछा जा रहा है कि सेनों ने अपने सिद्धांत को क्यों बदल लिया था? तो सेनों ने अपने सिद्धांत को बदल लिया था खोखा के दूर लड़लित स्वभाव के कारण। इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 25 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 25 में पूछा जा रहा है कि दूर लड़लित का शब्दार्थ है। तो दूर लड़लित का मतलब होता है लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन 26 में देखते हैं क्या दिया है। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले भी बता चुके हैं। इसका जो है सही ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का, ए बिजनेसमैन इंजीनियर। क्वेश्चन 27 में पूछा गया है कि नरेंद्र विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? तो इनके स्कूल की जो पढ़ाई है वो कहाँ पर हुई थी? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 28 को। 28 में पूछा गया है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 28 में पूछा गया है कि खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा जो है वो कहा जाता है किसको? तो कासू को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 29 में पूछा गया है कि विष के दांत कहानी की गई है। तो विष के दांत जो है कहानी ली गई है कहाँ से? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ संग्रह से। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 30 को। 30 में पूछा गया है कि सेन साहब का मित्र क्या था? तो सेन साहब का जो मित्र था वो पत्रकार था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 में पूछा गया है कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो गिरधर लाल है वो निम्न मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 32 में पूछा गया है कि गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल भाई किसका पिता है? तो मदन का पिता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 33 को। 33 में पूछा गया है कि सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? तो सेन साहब के बेटे का नाम क्या है भाई मेरे? कासू है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन है कि मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र थी कितनी?
तो 5 से 6 साल। ठीक, यहाँ तक आ गए हैं तो 2 4 10 क्वेश्चन और हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन 35 में पूछा गया है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू जो है मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 में पूछा गया कि दृष्टिकोण किसकी रचना है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन 37 में पूछा गया कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। तो सिंपल सी बात है कि माता पिता को। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 में पूछा गया है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार को खतरा हो सकता था किससे, खोखा से। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 में पूछा जा रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो सेन साहब ने जो है गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 40 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 40 में पूछा जा रहा है कि कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो कौवों की जमात में शामिल होने के लिए जो है हंस ललक गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 में पूछा गया है कि मदन अक्सर किसके हाथों पिटता था। तो मदन जो है वो अपने पिता के हाथों जो है अक्सर पिटाई खाया करता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 42 को। क्वेश्चन 42 में पूछा जा रहा है कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बढ़ई। क्वेश्चन 43 में पूछा गया है कि सेन दंपति को खोखा, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा अटपटांग टाइप का है। सेन दंपति वैसे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ठीक, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इंजीनियर। फिर 44 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि सेन साहब की कार को किससे खतरा था। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी खोखा से। फिर क्वेश्चन 45 में पूछा गया कि मदन किससे उलझ रहा था। तो मदन उलझ रहा था किससे भाई, तो मदन उलझ रहा था शोफर से, यानी ड्राइवर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन